नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग और पितरों के साथ जुड़ी होती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे पितर हमारे स्वप्न के अंदर आते हैं और हमारे स्वप्न के अंदर आकर वह अलग अलग मुद्राओं के अंदर होते हैं, ताकि हमें वह ऐसे कुछ संकेत देने चाहते हैं कि अगर हम उनके जीवन के द्वारा कुछ बातें अधूरी रह जाती है तो वो हमें बताते हैं, या फिर हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलतियां होती है तो उनको बताया जाता है कि आप इन गलतियों को नहीं करें। तो दोस्तों, आज हम आपको इस प्रकार के संकेत बताने वाले हैं कि अगर आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज अगर आपके स्वप्न के अंदर आए तो आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि वीडियो का पूरा लाभ आपको प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहला संकेत, दोस्तों, हमारा कोई ऐसा बुजुर्ग या पूर्वज जिनको हमने अपने जीवन के अंदर तो नहीं देखा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहते सुनते आए कि वह हमारे आपके दादा परदादा ऐसे लगते थे, या उनका चित्र आपने देखा है। और दोस्तों, अगर वह आपके स्वप्न के अंदर आते हैं तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों, वह आपको किसी प्रकार से प्रभावित तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आपके ऊपर विशेष लगाव या आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार से देखें तब आप महसूस करें कि वह आपको क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको उनके चेहरे के भाव दिखाई देते हैं, जिस प्रकार वह प्रसन्न मुद्रा के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब है उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप किसी भी अमावस्या के दिन पितृ पूजन करवाएं और अपने पितरों को जो पसंद है उनके निमित्त भोग धूप आदि करके जानवरों को आपको खिलाना चाहिए, विशेष तौर से काले कुत्ते को। तो दोस्तों, आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है और उनका सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों, इसी तरह अगर कोई ऐसा बुजुर्ग जो क्रोधित स्वभाव के अंदर हो और उसका चेहरा रोने की भांति दिखाई देता है, वह मन ही मन रोने की मुद्रा के अंदर होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह आपसे नाराज है या उनके द्वारा किसी प्रकार की इच्छा अधूरी रह गई है। तो दोस्तों, आप तुरंत किसी अच्छे जानकार के साथ जाकर आपको पिंडदान का कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती देखने को नहीं मिले और वह आपके जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मकता बनाए रखे। और आप अगर उनके पिंडदान के अंदर किसी प्रकार की कमी रहती है तो आप उनसे पिंडदान करवाएं। दोस्तों, इसी तरह अगर किसी व्यक्ति की कच्ची उम्र के अंदर ही मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि उसकी जीवात्मा संसार के अंदर भटकती है और अपने परिजनों के आसपास, क्योंकि दोस्तों उनका अपने परिजनों से विशेष लगाव रहता है। और दोस्तों, अगर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके आसपास, जिससे आपको रात्रि को डर आदि लगता है, तो दोस्तों ऐसे आप घबराएं नहीं, बल्कि आप क्या करें कि आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाकर आपको पितृ शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। और पितृ शांति की प्रार्थना करते हुए हनुमान जी से हनुमान चालीसा का जाप करें। और उसके बाद दोस्तों, आप अपने किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से लेकर आप उनकी पूजा करें। अगर उनकी आत्मा देवात्मा के अंदर है तो आप उन्हें अपने घर के अंदर आमंत्रित करें और अपने जो आप पानी भरने का स्थान होता है, जहां पर आपका पानी रहता है, वहां पर पितृ पूजन किया जाता है। उनके निमित्त आप धूप दीप आदि जलाएं, ताकि आपको फायदा प्राप्त होता है और वह आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों, ऐसा हमारे कोई पितृ जो लगातार हमारे सपने के अंदर आकर एकदम से आकर चले जाते हैं और उनके रोने की आवाज़ हमारे कानों के अंदर पड़ती है, उनके रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि उनकी जीवात्मा के अंदर किसी प्रकार के कोई दुख है। तो आप तुरंत उनके दुख करने के निमित्त कार्य करें, या फिर आप क्या करें, उनके निमित्त किसी प्रकार का शुभ कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, दान पुण्य का कार्य करें, ताकि उनकी खुशियाँ आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी और वह आपसे नाराज नहीं रहेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई ऐसा आपका परिजन जो कि मर्त है, लेकिन आपको स्वप्न के अलावा भी ऐसे ही प्रतीत होता हो कि वह आपके आसपास हैं और आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उनकी बातों को सुने और विशेष तौर से आप ध्यान दें कि उनके चेहरे के भाव कैसे। जैसे कोई व्यक्ति आपसे हंसी खुशी है तो आप क्या करें, आप आने वाले जो श्राद्ध पक्ष होता है उनके निमित्त आपको कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। या फिर आप क्या करें, अगर वह नाराज आदि भाव के अंदर होते हैं तब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति का सहारा लेने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी के पूजा अभिषेक करें और अपने घर के अंदर नित्य धूप दीप करें। दोस्तों, अगर आप इनसे शांति प्राप्त करना चाहते हैं तब आप क्या करें कि अपने घर के अंदर आप कपूर और लोबान की धूनी जलाएं और इनका आप नित्य अपने घर के अंदर धूनी जलाते हैं तो दोस्तों आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है और पितरों का
सकारात्मक आशीर्वाद आपके ऊपर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि पुराने पड़े पैतृक संपत्ति पर या पुराने प्लॉट पर अक्सर लोग काले सांप को देखते हैं। दोस्तों वह काला सांप कहीं नहीं जाता बल्कि वहीं पर रहता है और उस स्थान पर उसे बार बार देखा जाता है। तो दोस्तों इसका संबंध हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार माने और शिव पुराण के अनुसार माने तो हमारे पितरों के साथ होता है। उनका किसी विशेष जमीन आदि से जुड़ाव हो जाता है, तब कोई नाग आदि उस जगह की रक्षा करता है, उनके रूप के अंदर ही रक्षा करता है। और दोस्तों लगातार आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें, काल सर्प दोष की पूजा अपने घर के अंदर करवाएं और काल सर्प दोष का निवारण करने के बाद सर्प देवता से अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों वह आपको आपके जीवन के अंदर मालामाल करने का कार्य करते हैं, आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।